नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में और आज कोर्ट में महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर काफ़ी तीखी बहस हुई कि आखिर महाराष्ट्र में शिवसेना किसकी है। और इसके मद्देनज़र आज उद्धव गुट और शिवसेना के शिंदे गुट में काफ़ी तीखी बहस हुई। क्या है पूरा मामला और आज कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई, आइए समझते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सियासी उठापटक से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सियासी उठापटक से जुड़े मामले पर अपने अपने तर्क रखे। उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि आप जिस राजनीतिक पार्टी से चुनकर आए हैं, आपको उसकी बात माननी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप गुवाहाटी में जाकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि असली पार्टी हम हैं। कपिल सिब्बल की इस दलील पर सीजेआई ने पूछा, क्या आपके मुताबिक बैठक में शामिल ना होना पार्टी की सदस्यता छोड़ना है? इसके जवाब में सिब्बल ने कहा, हाँ, उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। उन्होंने एक नया व्हीप और नया नेता नियुक्त कर लिया है। वे गुवाहाटी के होटल में बैठकर पार्टी का नेता नियुक्त कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी कि आज जो किया जा रहा है वह 10वीं अनुसूची की आड़ में प्रावधानों का मनमाना उपयोग कर दल बदल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अगर इस मनमानी की अनुमति दी जाती है तो इसका इस्तेमाल किसी भी बहुमत की सरकार को गिराने के लिए किया जा सकता है। सिब्बल के बाद डिप्टी स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत की। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मसले को दिलचस्प बताते हुए कोर्ट में कहा कि बागियों के पास 2/3 संख्या बल था। इसके बाद उनके सामने बचाव का एकमात्र उपाय किसी दूसरी पार्टी में विलय था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में प्रक्रिया देखें तो उन्हें दल बदल कानून से सुरक्षा नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट न केवल अवैध तरीके से महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है, बल्कि वो खुद को असली शिवसेना बताते हुए चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। मामला अभी कोर्ट में लंबित है। ऐसे में शिंदे गुट की याचिका पूरी तरह गलत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर 2/3 लोग किसी राजनीतिक दल से अलग होते हैं तो उन्हें नई पार्टी का गठन करना होगा? सीजेआई ने यह भी पूछा कि चुनाव आयोग किस तरह राजनीतिक पार्टी का निर्णय ले सकता है। यदि हम उनको अवैध ठहराते हैं तो मामला फिर से वहीं पहुंच जाएगा। प्रतिवादियों की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि हम दल बदल विरोधी कानून का उपयोग उस तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। राज्यपाल का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब मामले में कानून को लेकर सवाल उठेगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। इन्होंने कोई आरोप लगाया है कि ये सड़ा हुआ फल है या जो भी कुछ है, तो एक ही पेड़ के फल है ना, अलग अलग पेड़ के तो फल नहीं हैं। और अभी 2.5 साल तक तो दोनों आराम से सरकार बना रहे थे। देखिए, एक बच्चा भी जन्म लेता है ना, तो उसको भाषा समझने में, सुनने में, समाज को समझने में, परिवार को समझने में, माँ पिताजी को समझने में वक्त लगता है। शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब के द्वारा स्थापित है। हिंदुओं के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है और देश के लिए भी बहुत कार्य किया है। तो शिवसेना पर हिंदुओं का तो पूरा आस्था है। अब उन्होंने एक नया प्रयोग किया, चाहे जिस कारण से किया उसके डिस्प्यूट में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज से 2.5 साल पहले एक नया प्रयोग हुआ कि शिवसेना नए सेकुलर गुटों के साथ मिल करके सरकार स्थापित की महाराष्ट्र में। उनकी सोच ये थी कि यहाँ की आवाम को फ़ायदा मिले, आवाम के सेवा करने के लिए ही पॉलिटिकल पार्टी और सरकारों का गठन होता है, ये उसका मूल सिद्धांत है। तो उनको लग रहा था कि उधर से पूरा नहीं फ़ायदा हो पा रहा है, सरकार लटक रही है, तो उद्धव साहब को लगा कि चलिए मैं इधर से ही मिलकर सरकार बना लेता हूँ। अब उन्होंने सरकार बना ली। अब इनके गुट में जितने लोग थे वो तो शिव सैनिक है ना, तो शिव सैनिकों जो हैं वो कट्टर ईमानदार होते हैं और कट्टर देशभक्त होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि 2.5 साल उनको लग गया ये समझने में कि भाई जितना हम उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं हो पा रहा है, इसीलिए करके इसमें कुछ ना कुछ तो स्वर उठाना पड़ेगा कि वह अच्छा काम आवाम के लिए हो। तो उन्होंने आवाज़ उठा दी। अगर विद्रोह करना या विद्रोही आवाज़ उठाना या मतभेद का होना सड़ा हुआ फल कहलाता है तो मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि न्यायालय इस पर फैसला करेगी। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।